हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपुट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमोनिया या फिर गैसेस के बारे में। कई बार तालाब में इस तरह का गैसेस या एमोनिया बनता है जिससे मछलियां ऊपर की तरफ आ जाती है और सुबह को मछलियां जागती है और धीरे धीरे मछलियां मरने लगती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, उस तरह का प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एमोनिया के बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही खतरनाक एक तरह का गैस है जो कभी मिट्टी में बन जाता है और जब ये इसका लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीजन का कमी पानी में होने लगता है और एमोनिया ज़्यादा बनने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा तालाब में बन जाता है। इससे ऑक्सीजन का कमी देखने को मिलता है। जब भी ऑक्सीजन का कमी होता है तो मछलियाँ ऊपर की तरफ आ जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दौरान जब भी ऑक्सीजन का ज़्यादा कमी होने लगता है तब हमारा मछलियाँ धीरे धीरे मरने लगती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कई बार होता है और ज़्यादातर मामलों में ठंड के मौसम में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये असल में क्यों होता है? ये सारा चीज़ होने का कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ये सिर्फ एक ही रीज़न से ऐसा होता है बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है फीडिंग। आप जो मछली को फीडिंग कराते हैं उसमें से एमोनिया बन सकता है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा फीडिंग करा देते हैं मछली को, तो मछलियाँ वो फीड खा नहीं पाती है, तो वो फीड जो है सड़ने लगता है, गलने लगता है, उससे गैस निकलता है और धीरे धीरे तालाब में एमोनिया बनने लगता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप फीडिंग दे रहे हैं तो उसको मेंटेन करें तो एमोनिया से बच सकते हैं या गैसेस से बचा सकते हैं अपने मछली को। इसके अलावा भी नेचुरल फीड तैयार होना भी एक गैसेस का कारण बन सकता है। कई बार देखा जाता है तालाब में बहुत ज़्यादा हरापन हो जाता है, यानी नेचुरल फीड जो है उस तालाब में बहुत ज़्यादा बनता है। ऐसी हाल में आप अगर ज़्यादा मात्रा में फीडिंग देते हैं तो भी आपका तालाब में एमोनिया बनने का खतरा रहता है। अगर ज़्यादा हरापन है तो उसको आप ठीक करें, मेंटेन करें, इसके बाद सही हिसाब से मछली को फीडिंग कराएं तो एमोनिया से आप मछली को बचा सकते हैं। इसके अलावा एमोनिया बनने का कई सारे कारण हैं। बहुत सारे तालाब में पुराना या सड़ा गला पानी गिरता है जो बाहर का पानी है, गंदा पानी है, उसके कारण से सबसे ज़्यादा एमोनिया बनने का खतरा रहता है। इसके अलावा भी पेड़ पौधा का जो पत्ता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपका तालाब में चारों तरफ से है और तालाब में गिरता है फिर जाके वो सड़ता है, गलता है, तो ऐसी हाल में भी तालाब में एमोनिया बनता है जिसमें ऑक्सीजन का कमी होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बढ़ता है और इसी कारण से मछली का जो सुबह को जागने का या भसने का, मरने का जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके तालाब में लगातार गैसेस बनता है, हर रोज गैसेस बनता है, एमोनिया बनता है, सुबह को मछली जागती है। तो ऐसी हाल में आप देखेंगे कि उस मछली में ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि लगातार मछलियाँ बीमार रहेगी, मछली में प्रॉब्लम आएगा तो आप सही से मछली को फीडिंग नहीं करा पाएंगे। मछली का जो सही ग्रोथ है वो पानी के कारण या ऑक्सीजन का कमी के कारण से सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ऐसी हाल में खेती करना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। कई बार वेदर के कारण से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार लगातार 10 दिन 12 दिन तक बारिश होती रहती है जिसमें धूप हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर धूप नहीं एनवायरनमेंट पे आता है, सूरज का तेज नहीं गिरता है तो उसमें ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करना भी बंद हो जाता है, जिसमें पानी में भी ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। तो ऐसी हाल में भी तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो सकता है। तो सही मायने में बोला नहीं जा सकता है किस रीजन से ऑक्सीजन का कमी हो चुका है। तो काफ़ी सारा कारण हो सकता है जो मैंने आपको बताया। इसमें से हो सकता है कोई रीजन की वजह से आपका तालाब में ऑक्सीजन या का कमी हो रहा है या फिर एमोनिया ज़्यादा बन रहा है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो कैसे उसका सोल्यूशन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी तालाब में ऑक्सीजन का कमी दिखे या फिर मछलियाँ जग जाए तो तुरंत ही आपको उसमें ऑक्सीजन टैबलेट का इस्तेमाल करना है। आप हमेशा आपके पास ऑक्सीजन टैबलेट का स्टॉकिंग रखें, कुछ मात्रा में स्टॉकिंग रखें और उस टैबलेट को इस्तेमाल करने से तुरंत ही तालाब में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और मछलियाँ मरने से बच जाती है। ये सबसे पहला काम। दूसरा काम होता है उसके साथ साथ तालाब में पानी देना। आपको कोशिश करना है बोरवेल से पानी उस तालाब में साथ साथ देने के लिए। अगर इस संभव नहीं है तो तालाब का पानी मोटर या मशीन से उठाकर उसी तालाब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इससे भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बनने लगता है और मछलियाँ और पानी के पास आके ऑक्सीजन लेने लगती है।
और ये जो प्रोसेस है आपको चलाते रहना है जब तक मछलियाँ बैठ नहीं जाती है, नीचे चली नहीं जाती, तब तक ये प्रोसेस करते रहना होगा। और धूप आने के साथ साथ धीरे धीरे मछलियाँ नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि धूप बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल खुद ब खुद बढ़ने लगता है। तो इस से आपको सोचना ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं, दूसरा दिन भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन आपको ढूंढना होगा। परमानेंट सोल्यूशन है आपका जो तालाब का पानी है उसको चेंज करना। जितना हो सके आप तालाब का पानी को चेंज कर सकते हैं, 30 से 35% या 40% तक पानी को चेंज कर सकते हैं और नया फ्रेश पानी दे सकते हैं। और 2 से 3 दिन तक आपका तालाब में फीडिंग देना बिल्कुल ही बंद रखना होगा। कई बार पानी चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कई सारे किसान के पास इस तरह का सुविधा नहीं होता है, या फिर तालाब को ज़्यादा मात्रा में बड़ा होने के कारण पानी को चेंज करना भी मुश्किल हो सकता है। तो जो भी हो, पानी चेंज करे या ना करे, दोनों हाल में ही आपको और एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपको जियोलाइट का इस्तेमाल करना है। बहुत सारा कंपनियाँ जियोलाइट या टॉक्सीमार के नाम से बहुत सारा मेडिसिन तैयार करती है। जो भी है सारे के सारे जो चीज़ है वो जियोलाइट है। इसको मारने से एमोनिया धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और काफ़ी कारगर है। ये ऑक्सीजन का कमी को रिफ़िल करने के लिए काम करती है। और इसका डोज भी पर एकड़ में 5 किलो हिसाब से दिया जाता है, और इसका डोज पैकेट में लिखा रहता है, उसको पढ़कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कारगर है। इसके अलावा भी आपको टॉक्सीमन नहीं मिलता है तो आप तालाब में चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना जो है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, एमोनिया मारने में मदद करता है, और इस तरह से आप अपना तालाब को मेंटेन कर सकते हैं। तो कई बार ये होने के बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी उठानी नहीं है, आपको ये सारा चीज़ जो है अप्लाई करना है। हो सके तो तालाब में एक मोटर हमेशा के लिए फीड करके रखें, लगा के रखें। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम है तुरंत उसको स्टार्ट कर दें, इससे आपका मछलियाँ मरेगी नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को करें और इस तरह से आप अपना मछली को बचा भी सकते हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है, मिट्टी जो है, हमारा तालाब का जो मिट्टी है वो ज़्यादा सारा गला होने के कारण से भी गैसेस बनता है। कई सारे किसान भाई का जो तालाब है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है और 10-12 साल तक तालाब का जो मिट्टी कभी उठाए नहीं है, तो कीचड़ ज़्यादा होता है, तो उसके कारण से भी गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। मछली पालन करने के लिए जो गैस बनता है मिट्टी के नीचे, वो बहुत ही खतरनाक गैस बनता है, एमोनिया बनता है, जहरीला बनता है, जो मछली पालन के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। कीचड़ का जो नाप है वो हमेशा 6 से 8 इंच के बीच रहना ही सबसे बेहतर है। लेकिन कई बार देखते हैं 2-4 फीट गहरा हो जाता है जो कीचड़ है, वो इतना ज़्यादा होता है। तो ऐसे हाल में उस तालाब में मछली का ग्रोथ भी कम होता है और इस तरह का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा बीमारियां जो है वो मछली को पकड़ती है। तो आप इस तरह का तालाब को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ठीक ठाक करने का कोशिश करें। हो सके उस तालाब को एक बार सुखाएं, मिट्टी को काट के तली का जो मिट्टी है, कीचड़ है, उसको निकाल दीजिए। तो देखेंगे कि मछली के ग्रोथ के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगा। तो इस तरह से मछली का पालन करें। और इस तरह का जानकारी अगर आपको और लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।